ओम शांति। 21 दिन की भट्टी का आज 21वां दिन है, फाइनल दिन है। जो यज्ञ है, जो हवन, जो 21 दिन की भट्टी रची गई थी, उसकी आज पूर्ण आहुति है, लास्ट मुरली। बाकी 7 मुरलियां 1974 की मुरली, लास्ट वाली 7 मुरलियां टेस्ट हो चुका है। 1976 की लास्ट 7 मुरलियों का टेस्ट हो चुका है। बाकी रही है पीछे 35 मुरलियां। 3 दिन में इन 35 मुरलियों का रिवीजन यहीं पर ही होगा। एक दिन 11 मुरलियां लेंगे कल, फिर परसों 12 मुरलियां, फिर उसके अगले दिन 12 मुरलियां। 1 मई 2025 को पेपर होगा AMAP 5। 35 मुरलियों के ऊपर 50 प्रश्न आएंगे। 40 मिनट का समय होगा और 50 में से 25 नंबर लाने वाला पास हो जाएगा। ऐसे तो पेपर देने वाला भी पास है, लेकिन 50% नंबर लाने वाला पास है। तो एक बारी 3 वृक्ष होते हैं, 1, 2 और 3। तीनों वृक्ष आसपास में खड़े हैं। एक वृक्ष अपनी इच्छा बताता है कि मुझे एक ऐसे काम में आना है जिसके अंदर इस संसार का सबसे कीमती खजाना रखा जाए। ऐसी एक पेटी, ऐसा एक संदूक, ऐसा कुछ बनना है कि जिसके अंदर संसार का सबसे कीमती खजाना, हीरे जवाहरात, माणिक मणि, ये सभी रखे जाए। दूसरा पेड़ है, वो अपनी इच्छा बताता है कि मुझे इतनी बड़ी बोट, इतनी बड़ी जहाज बनना है कि बहुत सारे लोग मेरे अंदर बैठ करके इस ओर से उस ओर तक यात्राएं करें। बहुत बड़ी जहाज बनना है संसार की। तीसरा वृक्ष कहता है कि मेरी इच्छा है कि मुझे सबसे ऊंचा वृक्ष बनना है, बहुत लंबा बढ़ना है मेरे को, कि ऊपर मुझे कोई भी देखे तो उसको आसमान और आसमान में बैठा हुआ भगवान दिखाई दे, कि मुझे इतना ऊंचा तक जाना है। तो एक बार उस जंगल के अंदर लकड़ी काटने वाले आते हैं और तीनों ही उन पेड़ों को काट करके ले जाते हैं। पहले 2 थे, उनको तो ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं हुई, लेकिन जो लास्ट वाला था, जिसने ये सोचा था कि मुझे तो बढ़ना है, बहुत ऊपर तक जाना है, उसका सपना तो यही खत्म हो गया। इन तीनों पेड़ों ने सपने देखे थे, तो तीसरे का सपना तो वहीं खत्म हो गया, क्योंकि अब वो रहा ही नहीं, तो वो ऊंचा जाएगा कैसे। लेकिन समय 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 आगे बढ़ता है, तो जो ये तीसरा वृक्ष है जिसको बहुत ऊपर तक लंबा जाना था, इसके टुकड़े टुकड़े करके किसी कोने में रख दिए जाते हैं, राजा के दरबार में, कहीं लकड़ियों के खजाने में रख दिया जाता है। जो पहला लकड़ी या पहला पेड़ होता है, जिसने सोचा था कि मुझे कैसे संदूक बनना है जिसके अंदर किसी राजा का बहुत बेशकीमती हीरे जवाहरात ये सभी रखे जाएं, तो उसको टुकड़े टुकड़े कर करके एक जहाँ पर बकरियां और भेड़ें और ये सभी रखी जाती हैं, तो वहां पर उनको चारा खिलाने वाला एक ऐसा बॉक्स बना दिया जाता है उस पेड़ की लकड़ियों से। दूसरा जो पेड़ है जिसने चाहा था मुझे बहुत बड़ी सारी जहाज बनना है, तो उसकी लकड़ियों को काट करके एक छोटी सी नाव बना दी जाती है और नाव को नदी के किनारे छोड़ दिया जाता है कि जो भी राही आएंगे उनको यहाँ से उस पार कराना है। तीनों के सपने टूट जाते हैं। सपने देखे थे क्या, और हो उल्टा ही गया, हो क्या ही गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, तो भगवान का एक बच्चा इस धरा पर आता है, जीसस क्राइस्ट। तो यीशु का जब जन्म होता है, उस समय कहाँ होता है वो जन्म, जैसे कंस का नहीं दिखाया देव की मैया और इनका वसुदेव का, कि जब कोई भी संतान आएगी तो उससे पहले मैं इनको खत्म कर दूंगा, कोई बच्चा ही नहीं होना चाहिए। ऐसे ही उस समय का जो राजा था वहां का, जहाँ क्राइस्ट पैदा हुआ था, तो उसने भी एक घोषणा की थी, क्योंकि उसको भी भविष्यवाणी पता चल गई थी कि कोई आएगा जो मेरी सत्ता को हिलाएगा, ऐसा कुछ। तो उसने भी ये घोषणा की थी कंस की तरह ही, कि इस नगर के अंदर अगर कोई भी बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले मेरे पास ही लेकर के आना है, वो जीवित नहीं रहना चाहिए। तो जो मदर मैरी है, तो उन्होंने इनको जन्म दिया कहाँ पर, एक भेड़ बकरियों का रहने का जो स्थान है वहां पर, और बच्चे को छुपा करके रखा गया, किसके अंदर, एक उसी चारा डालने वाले बॉक्स के अंदर, जिस पेड़ ने ये चाहा था कि मेरे अंदर इस संसार का सबसे कीमती खजाना रखा जाए।
दूसरा पेड़ जिसने ये चाहा था कि मेरे को बहुत बड़ा जहाज बनाया जाए। तो जब यीशु थोड़े बड़े हो जाते हैं और अपने 12 शिष्यों के साथ में पहली यात्रा करते हैं और उस यात्रा के दौरान एक बहुत बड़ा तूफान आता है और सब 12 के 12 शिष्य घबराने लग जाते हैं कि ईश्वर ये क्या हो रहा है, हमें बचाओ, हम मर ना जाएं, अभी तो हमारे जीवन की यात्रा भी नहीं शुरू हुई, अभी तो हमको बहुत काम करने हैं, आदि आदि। तो इतने में यीशु खड़े होते हैं और खड़े होकर के ऊपर की तरफ देख करके बोलते हैं पीस, कि अभी क्या हो जाओ, शांत हो जाओ, और लहरें बिल्कुल शांत हो जाती है। ये वही नाव है जिस नाव की लकड़ियां कभी जहाज बनने वाली थी। तो यहाँ पर पहला उपदेश यीशु का दिया जाता है कि जिसके अंदर भगवान का सन ऑफ गॉड, कि जिसके अंदर भगवान का बच्चा, इतनी पवित्र आत्मा बैठी है, तो तुमने ये क्यों सोच लिया कि ये नाव डूबेगी भी। जैसे हम दुनिया में देखते हैं ना, बस जा रही है, 50 जनों की बस है। किसी भाई ने यहाँ पर, जिनका कोर्स हुआ था युगल का, पति पत्नी दोनों का, तो उन्होंने एक दिन एक वाक्य सुनाया, रियल घटना सुनाई अपने जीवन की। तो फिर हम इस नाव वाली बात पर आते हैं कि अगर इतनी पवित्र आत्मा भी कहाँ पर होगी, तो इतना हो सकता है एक साधारण मनुष्य होता है वो भी अनुभव कर लेता है। तो वो बता रहे थे कि हमारे आंखों देखा ये दृश्य है कि एक बस के अंदर कहीं पर शादी वाली बस है जिसके अंदर सारे घर वाले बैठ करके जा रहे हैं। अचानक से बहुत तेज रात को मौसम खराब होता है, तूफान आता है, तो बिजली गिर रही है कहीं पर, एक ही जगह पर बार बार बिजली गिर रही है और उसके कारण बस को आगे नहीं लेकर के जा पा रहे हैं। तो वो भाई बता रहे हैं कि फिर उसके अंदर से जो बैठे हुए समझदार लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि ये देखो, ये किसी की मृत्यु आई है, तो ऐसे तो हम आगे जा नहीं सकते, तो इसके लिए एक एक जना उतरो, उतर करके उस पेड़ तक जाओ जहां पर बिजली गिर रही है, जिसकी मौत है भाई वो ही जाएगा और बाकी हम सभी तो निकले। ऐसा कुछ उन्होंने योजना बनाई। तो एक जना उतरा, दो उतरे, तीन उतरे, जो जो जाते वहां खड़ा होता है पर कोई भी बिजली नहीं गिरती है। फिर आकर के बस में बैठ जाते हैं, बैठ जाते बैठ जाते। तो मतलब कि समझो 50 बस के अंदर लोग बैठे हैं और 51वां वो खुद ड्राइवर बैठा है। जैसे वो 51वां ड्राइवर, अब सब लोग तो उतर करके जाकर के आ गए, उधर कुछ भी नहीं हुआ। सबकी नजर अब ड्राइवर पर जाती है कि जरूर इसके ऊपर ही कुछ ना कुछ है, इसके कारण ही हमारा रुका हुआ है सारा चीजें। तो जैसे ही वो उतर करके उस बस से जाता है, उस पेड़ के पास में पूरी की पूरी बिजली गिर जाती है बस के ऊपर और 50 के 50 लोग एक साथ ही मर जाते हैं। एक आत्मा ने इन 50 लोगों को बचा करके रखा था। जैसे वो अकेला उतरा, इन 50 की मृत्यु एक साथ में आनी थी, क्योंकि किसी कर्म के अंदर इन 50 के बराबर की भागीदारी थी। किसी को मारने के लिए, जैसे कहते हैं ना नॉनवेज, कोई कहता है कि हम खाते तो नहीं है, हम ये करते हैं वो करते, तो बताया गया कर्मों के सिद्धांत के अंदर कि बेचने वाला, खरीदने वाला, ट्रांसपोर्ट करने वाला, पकाने वाला, उसका पैसा देने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, ये सभी पाप के बराबर के भागीदार हैं। तो किसी भी बड़े पाप के कर्म के अंदर, तो कहने का भाव ये है कि एक आत्मा के कारण, जो कि कलयुग की बात है, अभी वो थोड़े साल पहले की कुछ बातें हो रही होंगी उनके यंग एज की। तो यीशु भी जिस नाव के अंदर बैठे हैं, तो उस नाव के लोगों को ये चिंता हो गई कि हमारा क्या होगा। तो पहला उपदेश वहां दिया गया। और जिस पेड़ ने ये चाहा था कि मैं इतना ऊंचा जाऊं कि जब भी कोई मुझे देखे तो क्या याद आए उनको, भगवान। तो जब जब क्राइस्ट को सूली पर लटकाया गया, तो वो जिस क्रोस के ऊपर लटकाया गया, वो क्रोस किस लकड़ी का था, वो इसी पेड़ की लकड़ियां थी। व्यक्ति के सपने होते क्या हैं, लेकिन वो पूरे कैसे होते हैं, पूरे तो हुए ना। संसार का सबसे बेशकीमती खजाना उस लकड़ी के अंदर था। सबसे पहला बड़ा उपदेश उस नाव के अंदर दिया गया, जो नाव भगवान के पुत्र को यहाँ से और वहां तक लेकर के जा रही थी। और उस लकड़ी की इच्छा थी कि कोई मेरे को देखे तो सीधा भगवान याद आए। और आज भी कहीं पर कोई क्रॉस देखता है, किसी के गले में पहना हुआ, किसी गाड़ी में टंगा हुआ, तो क्रॉस लकड़ी का देखते ही सीधा क्या याद आ जाता है, क्रिश्चियन धर्म याद आता है। और क्रिश्चियन धर्म से इस धर्म के पिता यीशु याद आते हैं। तो सपने कैसे भी देखे, लेकिन सपने कैसे देखो, थोड़े बड़े, थोड़े ऊंचे सपने
हो सकता है कि जिस तरीके से हमने देखे हैं वो उस तरीके से पूरे ना हो, लेकिन सपने पूरे तो जरूर होंगे। और अगर वो बहुत दिल से देखे गए हैं तो जितना इतना सा ही सोचा था कि इतना सा खजाना रखा जाए, लेकिन उसने क्या सोचा था कि भगवान का इतना महान पुत्र मेरे ही इसके अंदर सबसे पहले रखा जाएगा। तो हो सकता है कि समय और भगवान हमारे कर्मों को देख करके हमारे सपनों को 10 गुना ज्यादा रिटर्न दे, ऐसा हो सकता है। तो बहुत कम बारी ऐसा होता है कि मुरलियों में बाबा बोलते तो हैं कि अगली बारी तुमको जवाब दूंगा। देखिए ना ऐसी मुरलियां बहुत सारी कि बाबा 4 पॉइंट के ऊपर बता रहे हैं, 3 पॉइंट तो बाबा ने बता दिए, चौथा पॉइंट छोड़ दिया और बाबा कहते हैं अगली बारी मिलेंगे तो इस बारे में बताएंगे, अगली बारी मिलेंगे तो इस बारे में बताएंगे। ये मुरली आज सामने आ गई है, जिस मुरली का कल की मुरली का सारा रिस्पॉन्स आज की मुरली में। कल की मुरली में क्यों लगी हुई थी ना, किन किन की क्यों थी? अर्जी लगाने वालों की, कंप्लेन करने वालों की, बाबा को ज्योतिषी समझने वालों की, उल्हाना देने वालों की और रॉयल रूप से मांगने वालों की। ये 5 प्रकार की क्यों बाबा के आगे खड़ी थी? इन पांचों का जवाब बाबा ने दिया बड़े जबरदस्त तरीके से। मतलब सीधा आत्मा को अंदर में हिट हो जाए कि भगवान ये क्या बोल रहा है। ऐसे ऐसे शब्द यूज किए गए हैं जवाब के अंदर कि हमको भी अंदर में, अगर कोई आत्मा इनमें से लिस्ट में है हम, तो उसको भी अंदर में गलानी भाव आएगा। और बहुत बड़ी शिक्षाएं आज की मुरली में साकार मुरली के लिए भी मिली हुई है कि साकार मुरली के साथ भी तुमको करना क्या है, तो वो भी बाबा ने आज की इस मुरली के अंदर बताया। तो मुरली की शुरुआत होती है 3 तख्त से कि बाबा बोलते हैं कि तुम सभी आत्माओं को 3 तख्त मिले हैं। कौन कौन से? पहला तख्त है साक्षीपन का तख्त, दूसरा तख्त है बाप का दिल रूपी तख्त, दिल तख्त, और तीसरा है भविष्य में आने वाला विश्व महाराजन या विश्व महारानी का तख्त। ये तीनों तख्त त्रिमूर्ति बाप द्वारा हमें प्राप्त हुए। तो पहला तख्त साक्षीपन का, इसके विषय के अंदर बाबा ने बोला देखो बाबा ने हमको सिखाया कि तुमको साक्षी होना है। किन किन चीजों से? कुसुम बहन, साक्षी होना है किन चीजों से? कुसुम बहन, जो भी हो रहा है उसको देख के साक्षी हो रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं कहना कि क्यों हो रहा है। तो किन किन चीजों से साक्षी होना है? क्यों, क्या, ये कैसे हो रहा है, कैसे होना चाहिए, कैसे और होना चाहिए। दूसरी आत्माओं का पाठ देखते हुए उससे साक्षी होना है। ये ऐसा गुस्सा क्यों करते हैं? तो करते हैं क्योंकि ये इनका पाठ है। ये इतने अच्छे क्यों हैं, ये इतने भोले क्यों हैं? क्योंकि ये इनका पाठ है। मुझे यही सासू क्यों मिली, मुझे यही बहू क्यों मिली? क्योंकि ये पाठ है। अचानक, हाँ, तो एक तो किनको देखना होता है? बाहर के जो व्यक्ति हैं इनके पाठ को साक्षी होकर के देखना होता है, दूसरों के पाठ को साक्षी होकर के देखना होता है। और किसको साक्षी होकर के देखना है? यहाँ पर भी आएंगे। और किसको साक्षी होकर के देखना है? प्रकृति की हलचल को। प्रकृति में गर्मी बहुत आ रही है, बेमौसम बारिश बहुत आ रही है, एकदम से बैठे बैठे तूफान आ गया, एकदम से नदी का उफान आ गया, एकदम से कुछ कुछ हो गया, है ना। अतिवृष्टि अनावृष्टि हो गई है, मौसम अपने नए नए रंग दिखा रहा है, नए नए ढंग दिखा रहा है। तो इससे भी क्या होना है? साक्षी होना है। और जैसे कि कोई बहुत बड़ी खबर आ गई है, बाहर बहुत बड़ा समाचार आ गया है, तो इन समाचारों की डिटेल्स में जाएंगे तो दुख आएगा, चिंता आएगी, तनाव आएगा, थोड़ा सा अंदर में भय भी आएगा कि कल को हमारा भी ऐसा हो जाए तो। लेकिन इनसे भी क्या होना है? साक्षी। और साक्षी होने का मतलब ऐसा नहीं कि ठीक है दुनिया में तो होता है वो होता रहेगा, भाई हम तो साक्षी हैं, बेपरवाह भी नहीं होना। साक्षी होने का मतलब है कि उस समय अपना कर्तव्य याद करना है कि मेरा कर्तव्य इस समय सकाश देना है या अपनी प्रोटेक्शन करना है, अपनों को भी ऐसे बचा करके रखना है, क्योंकि दुनिया में ऐसा ऐसा हो रहा है, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, सबके साथ। खुद को हलचल में नहीं लाना। तो ये बाबा ने हमको सभी चीजें बताई है कि बाप के पाठ से साक्षी रहो, ड्रामा से साक्षी रहो, दूसरी आत्माओं से साक्षी रहो, प्रकृति को साक्षी होकर के देखो। ये सभी चीजें जो मेरे से बाहर है,
अब इन सभी चीजों से भी सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है कि साक्षी होना है किसके साथ में, अपने साथ में। अपने हर एक पार्ट को देखते हुए साक्षी होकर के खुद को देखना है। जैसे कि दूसरे के पार्ट को देखते हैं तो प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। तो ये जो भी क्यों लगती है, अर्जियां मांगना, उल्हाना, कंप्लेन और बाबा से पूछताछ करना, तो ये सभी क्यों होती है? क्योंकि नॉलेजफुल बन करके हम खुद को साक्षी होकर के देखते नहीं हैं। और बाबा ने मुरली में बोला कि तुम खुद को साक्षी होकर के देखते नहीं हो, इसके लिए तुमको फिर साथी याद नहीं रहता। खुद को साक्षी होकर के देखिए, कल की साकार मुरली में क्या था? कल की साकार मुरली का सेंटर पॉइंट क्या था? मुरली का क्या बात के ऊपर ही पूरी मुरली गोल गोल घूम रही थी कि तुम सिर्फ इतना भी याद रख लो तो बाबा ने कहा सब अच्छा है, इतना भी याद रख लो तो सब अच्छा है, इतना भी याद संगम युग कि मैं संगम युग और ब्राह्मण हूं मैं। कि मैं इस संगम युग का पुरुषोत्तम ब्राह्मण हूँ। बाबा ने कहा इतना भी याद रख लो तो काफी है, समय वेस्ट नहीं जाएगा, बाप की सेवाएं भी तुम करेंगे। ये सभी बातें बाबा ने कही कि अगर इतना भी याद रखा तो अगर अपने पार्ट से इतना भी साक्षी हो गए कि मैं कौन से समय में, अच्छा समय से भी साक्षी होना है कि मैं कौन से समय में बैठा हूँ और यहाँ पर मैं क्या बन करके बैठा हूँ, तो हमको साथी याद आ जाएगा। लेकिन बाबा ने कहा तुम अपने पार्ट को साक्षी होकर के देखते नहीं। अब प्रश्न उठता है कि साक्षी होकर के कैसे देखें खुद को? ये सुनने में तो बड़ा आसान है, खुद के पार्ट को साक्षी होकर के देखना, लेकिन खुद के पार्ट को कभी हम साक्षी होकर के देखा है आज तक? जब वो पार्ट चल रहा होता है तब हम साक्षी होकर के कभी देख पाए अपने पार्ट को? तो फिर कैसे कैसे हम ये चीज को अप्लाई करेंगे? तो केवल दो ही तरीके हैं जहां पर हम साक्षी हो सकते हैं इन दो अभ्यास से। एक तो है अपनी सांसों को आता और जाता देखना, और दूसरा है जो आपको उस दिन भी बताया था, अपने शरीर में पैदा होने वाली संवेदनाओं को देखना कि मेरे को क्या क्या महसूस हो रहा है। जैसे मानो यहाँ पर दर्द हो रहा है तो एकदम से उठ करके अब दवाई नहीं खा लेनी है, उस देर तक, थोड़ी देर तक साक्षी होकर के उस संवेदना को महसूस करना है कि ये दर्द यहाँ से उठा है या ये दर्द यहाँ से उठा है, कहाँ से उठा है। कर्मों की गति समझ में आएगी। और आपको ये बस वैसी बात है, कहीं सोचते ऐसे थोड़ी ना होगा, क्यों नहीं हो सकता? जब यहाँ पर दर्द होता है बहुत तेज, इतने में कोई सहेली आ जाए, कोई बच्ची आ जाए, कोई बच्चा आ जाए, कोई पति आ जाए, कोई पत्नी आ जाए, वो आकर के बोले पता है आज क्या हुआ मेरे साथ में, कहाँ गया दर्द? गायब हो जाता खाने पीने की चीज देकर के, अच्छा आज मेरे लिए आइसक्रीम लेकर के आए हो, गायब हो जाता है। तो गायब हो जाता है। तो ये जो कहते हैं ना कि ऐसे, ये थोड़ी ना पॉसिबल है कि यहाँ संवेदनाएं उठ रही है और हम इसको बैठ करके देखते रहें कि दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। ऐसे ऐसे तो दर्द बढ़ेगा, कम थोड़ी ना होगा। हाँ, बस वो बात है कि वहां बाहर वाला कोई चीज हुई है तो हमको बाहर यामी बनने, बाह्य मुक्ता बनने का अभ्यास बहुत आसानी से किया हुआ है। अंतर्मुखी बनने की प्रैक्टिस एक बारी हो जाएगी तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। तो इसके लिए हाथों हाथ उठ करके उसकी ट्रीटमेंट नहीं लेनी है, थोड़ी देर तक उस दर्द को देखना और आपको महसूस होगा कि एक्चुअल में दर्द यहाँ वहां तो है ही नहीं, वो दर्द तो मेरे कर्मों के अनुसार आत्मा के अंदर से उठ करके आ रहा है। और दूसरा क्या बताया? अपनी सांसों को देखो आता और जाता हुआ, कि हम खुद को साक्षी होकर के क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हमें अपनी सांसों की हरकतें नहीं पता चल रही है। कल की साकार मुरली में बाबा ने बोला कि तुम्हारी आवाज थोड़ी क्या होनी चाहिए, क्यों? अब बाबा को क्या है कि आवाज ज्यादा हो या कम हो, ठीक है, अच्छा मैनर्स है, ये भगवान को शो करने का बहुत अच्छा तरीका है कि देखो ये कितनी प्यार से बोलते हैं, कितनी शांति से बोलते हैं, ये तो एक हो गई सर्विस की पॉइंट है। लेकिन इसका मेरे से क्या लेना देना? ठीक है, संस्कार भी बनेगा, ये भी हो गया। हाँ, इसका मेरे से लेना देना है कि जैसे आवाज तेज होती है तो सांस की रिदम, सांस की जो वो गति है वो बढ़ती है। ये तो फिर भी चलो अलग चैप्टर हो गया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये तो बहुत अलग बातें हैं, ये तो बहुत बड़े बड़े विकार हैं, इनका तो सीधा अटैक सांस पर ही होता है। लेकिन इससे भी पहले व्यर्थ जब चलता है, अभी देखो जैसे हम नॉर्मल बैठे हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी सांसें किस गति से चल रही है, स्लोली बस वो आ रही है निज स्वरूप से और जा रही है। ये प्रोसेस कंटिन्यू अपने आप हो रही है, सहज और स्वाभाविक हो रही है। लेकिन जैसे व्यर्थ चलना शुरू होता है, हमारी सांस की गति थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है। जैसे और ज्यादा व्यर्थ चिंता तनाव आना शुरू होता है, जो डिप्रेशन के केस होते हैं, स्ट्रेस के केस होते हैं, इनको देखो तो इनको एग्जाइटी होती है, ऐसे घबरा बेचैनी होती है,
तो बेचैनी होती है, कोई खबर आ गई कि वहां पर इसको मारा गया, अब अपने वाले भी गए हुए तो एकदम से हमको बेचैनी होगी। बेचैनी का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ता है? सबसे पहला प्रभाव सांसों पर पड़ता है। अब सांसें और कर्म इंद्रियां आपस में जुड़ी हुई है। सांस पर जिस चीज का प्रभाव पड़ेगा, संवेदनाओं का जिस चीज पर प्रभाव पड़ेगा, वो हमारी ये कर्म इंद्रियां, इसके ऊपर ही तो प्रभाव पड़ेगा। और यह है शरीर। आत्मा का ध्यान जैसे शरीर के ऊपर गया, आत्मा साक्षीपन की स्टेज से नीचे उतर जाती है। जैसे ये मोबाइल है, ये क्या है? विषय है। विषय का मतलब वस्तु, ऑब्जेक्ट। तो जैसे ये मोबाइल है, ये एक विषय है और मैं आत्मा हूं जो इसको यूज करने वाली हूँ। हमको लगता है कि इस मोबाइल ने मुझे दुखी किया हुआ है, इस मोबाइल ने थोड़ी ना दुखी किया हुआ है। इस मोबाइल के संपर्क में जब मेरी इंद्रियां आती है, ये आंखें और ये हाथ, आंखें और हाथ आए ना, तो ये आंखें जब इस विषय के संपर्क में आती है, आंखें अलग है, कर्म इंद्रियां अलग है, और ये विषय, ये ऑब्जेक्ट, ये वस्तु अलग है। अब ये अलग वस्तु जब मेरी इन कर्मेंद्रियों के संपर्क में आती है, संपर्क में आते ही मेरे को इसमें एक रस मिलने लगता है, माना सुखद संवेदनाएं पैदा होती है। और वो सुखद संवेदनाएं पैदा होती है, वो फिर से मुझे खींचती है कि 1 घंटा और इसको देख लूं, 2 घंटा और इसको देख लूं। हमको लगता है कि मोबाइल हमें परेशान कर रहा है, मोबाइल नहीं परेशान कर रहा। मोबाइल के टच में जब इंद्रियां आती है और इंद्रियों को जब सुख मिलता है, ये सुख की संवेदनाएं हमको परेशान कर रही है। समझ में आया? एक होती है सुख की अनुभूति और एक होती है दुख की अनुभूति। अब यही मोबाइल है, इस मोबाइल में हम कुछ अटर पटर कर रहे हैं, करते कुराते कहीं पर हमारा हो गया खराब, कोई हमारा पर्सनल अकाउंट है वो लीक हो गया, कोई हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो हमसे ही कहीं पर भेजी गई, कुछ हो गया, वो इंसान इस मोबाइल को उठाने में भी, एक ऐड भी आएगी ना। अब किसी को हमने बोला कि आप टेलीग्राम को ज्वाइन करो, तो आपको ये सारी चीजें, उनकी इच्छा थी ये करने की, लेकिन आपको टेलीग्राम से तो जुड़ना पड़ेगा, तो फिर वहां पे सारा मैटर पड़ा रहता है। तो वो अंदर से डरे हुए थे किसी हादसे से, वो कहते कि नहीं टेलीग्राम नहीं यूज करूंगी, सिर्फ व्हाट्सएप यूज करती हूँ। मैंने कहा टेलीग्राम क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि पता नहीं कौन कौन सी एप्लीकेशन होती है, उसके अंदर हमारी ये डिटेल है, ये डिटेल कहीं पर लीक हो गई तो। अब उनको इसी मोबाइल से दुखद अनुभूति हुई है, तो इसके पास भी नहीं आएंगे वो। और जिसको इससे सुखद अनुभूति हुई है, वो रात के 3 भी बजा सकते हैं बच्चे, उनको पता भी नहीं चलेगा। ये होता है सबके साथ में। अब ये तो सिर्फ मोबाइल की बात, अब खाने की बात को ले लो। करेला क्यों नहीं अच्छा लगता? बचपन में कड़वा, लेकिन बड़े होकर के उसके सुख की अनुभूति हमको होने लग जाती है कि ये खाती हूँ तो शुगर कंट्रोल में है, ये पीते हैं तो शुगर कंट्रोल में है, ये खून को साफ करता है, ये करता है, स्किन ग्लोइंग होती है, ये सब कुछ करते हैं। तो कोई भी वस्तु है, कोई भी विषय, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका और ना तो ये दुख देने वाली है, ना मेरी आंखें बुरी है, ना मेरा हाथ बुरा है, ना मेरा पैर बुरा है। बुरा ना ये है, बुरा ना ये है, लेकिन दोनों चीजें जब संपर्क में आती है और जो संवेदनाएं उत्पन्न होती है, दुख का कारण वो बनती है। मुरली में बाबा ने बोला कि तुम साथी को याद नहीं करते, तो इधर वाले साथियों को, उधर वाले साथियों को तुम देखते हो। डिपार्टमेंट के अंदर रहते हो, ऑफिस में रहते हो, नौकरी में रहते हो, बिजनेस में रहते हो, बाबा को कहते हैं बाबा वायुमंडल में होते हैं, तो सबके साथ में संपर्क में आना पड़ता है, ये करना पड़ता है। तो बाबा ने कहा आना पड़ता है, करना पड़ता है, तो तुमको किसने बोला कि शरीर समझ करके आना है? दोष ना उसका है, दोष ना तुम्हारा है। माँ बाप बोलते हैं ना कि ना बच्चे तुम्हारा कोई दोष है, ना बच्चे तुम्हारा कोई दोष है, लेकिन ये वो तो बोलते हैं ये समय का दोष है। लेकिन बाबा ने, और जो वैरागी लोग होते हैं, सन्यासी लोग होते हैं, संत महात्माएं होते हैं, वो इस चीज को जानते हैं कि दोष इसका और इसका शरीर का नहीं है। दोष किसका है? उससे उत्पन्न होने वाली जो सुखद संवेदनाएं की बैठ करके मेरे को सुनते हैं, तो हमको अच्छा लग रहा है कि चलो कोई तो है जो मेरे को बैठ करके सुन रहा है। लेकिन जैसे ही घर पे जाती हूँ, सारे चिक करना शुरू कर जाते हैं, तो फिर वो वहां पर ये चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। तो दोष किसी का नहीं है, इसलिए बोला कि साक्षी होकर के देखना है किसको? अपनी सांसों को, कि किसी आत्मा को देख करके, किसी भाई को, किसी बहन को देख करके। मुरली में बाबा ने शब्द यूज किया, मेल फीमेल को देखते हैं, फीमेल मेल को देखती है। तो उस समय हाथों हाथ बैठना किसी कोने में और बैठ करके देखना कि मेरी सांसों के ऊपर फर्क पड़ता है, तो इसका मतलब यहाँ खतरा है, तो इस रास्ते को थोड़ा सा
हाँ, या तो यू टर्न ले लो या फिर किनारे किनारे होकर के चलो, या कुछ भी है तो बचाव हो जाएगा, नहीं तो फिर अटक जाते हैं। तो सुनते हैं बाबा ने मुरली के अंदर क्या बोला। साक्षीपन के तखत की मुख्य निशानी कौन सी है? तो वो हर कदम में, हर संकल्प में बाप दादों को सदा साथी अनुभव करेंगे। और साथीपन के अनुभव के द्वारा उनकी अवस्था हमेशा बहुत अचल रहेगी, बहुत अडोल रहेगी, और मेन पॉइंट वो अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। जो जो पॉइंट्स अच्छे लगे ना वो नोट करते जाना। एक होता है क्लास वर्क और एक होता है होमवर्क। होमवर्क को क्लास में नहीं करना, क्लास का वर्क क्लास में करना है। क्लास चल रही होती है, वो हमको कुछ बातें सुना रहे होते हैं, ये बातें हमको याद रहने वाली है? ये बातें थोड़ी ना याद रहने वाली है जब तक ये यहाँ से उठा करके यहाँ पर लिख ना ली जाए, और फिर घर जाकर के एक बार ये पढ़ ना ली जाए, और फिर पूरे दिन में एक बार इनके साथ में कुछ अनुभव कर ना लिया जाए, तब तक ये बातें थोड़ी ना याद रहती, संवेदनाएं और ये इंद्रियां और ये विषय और ये वस्तु। दोबारा सुनो ना इसको, फिर पता चलता है। इसके लिए मुरली के अंदर बाबा ने होमवर्क की और क्लास वर्क की बात करी है कि जब क्लास में बैठे हो, स्पीकर जो बोल रहा है उसकी मेन पॉइंट को उठा करके पॉइंट्स के रूप में फटाफट से लिख लो। होमवर्क को कहाँ करना है? घर जा करके करना है। क्लास में क्या करना है? क्लास वर्क। तो मुरली के अंदर अब पॉइंट बहुत विशेष आ रही है कि जो बाबा को जो साक्षी होकर के बाबा को साथी बनाते, और साथी आत्माएं अडोल होती हैं, अचल होती हैं, और मेन पॉइंट है वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है। कारण पता चल गया ना? मुरली के अंदर तो कारण नहीं है डिटेल में, ये तो क्लासेस सुनते हैं करते हैं तो पता चलता है कि कारण इसका ये है। अतीन्द्रिय सुख बाबा के साथ में क्यों अनुभव होता है? क्योंकि उन्होंने इंद्रिय का जो टेस्ट आ रहा था उससे वो ऊपर हो गए, साक्षी हो गए, संवेदनाओं को महसूस कर लिया कि यहाँ पर कुछ खतरा हो रहा है, ये वाला सुख मुझे नीचे लेकर के जाएगा इंद्रियों में, और ये वाला सुख मुझे ऊपर लेकर के जाएगा अतीन्द्रिय में। तो बाप दादा ऐसा प्रैक्टिकल साथी है जो जब भी कोई काम कराना चाहो तो हो सकता है। जैसे दोनों साथियों के साथ का कभी कभी ऐसा भी अनुभव करते हैं कि ये दो है या एक है। लौकिक में जो दो साथी होते हैं वो कभी कभी उनके लिए लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि ये दो है या दोनों एक ही हैं। ये दोनों दो नहीं है, ये दोनों क्या है? एक ही हैं। ऐसे ही दो का साथ एक समान है, एक है ही नहीं लेकिन एक समान है। समान को लोगों ने समाना कह दिया। तो ऐसे बाप को अपने साथ साथी अनुभव करते हो तो यह है पहला। साक्षीपन की स्थिति का अनुभव करना है तो किसको साथी बनाना है? बाप को। और बाप को साथी बनाने के फायदे क्या है? अचल, अडोल और अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। बाप को साथी बनाने का मतलब है जैसे वो दो लौकिक के साथी होते हैं, देखने वाला कहते हैं ये दोनों ये एक ही हैं। ऐसे जो आत्मा साक्षीपन की तख्त पर बैठी होगी उसको देखने वाले लोग कहेंगे कि ये तो हमको लगता है भगवान ही है, ये हमको लगता है ये तो खुद क्या है? भगवान। इसी कारण से बाबा ने कहा, उन्होंने कह दिया कि ये भगवान में समाये रहते हैं, ज्योति ज्योत में समा गई। कारण है क्योंकि भगवान और ये दोनों क्या हो गए हैं? एक जैसे हो गए हैं, ऐसी अवस्था। दूसरा तख्त कौन सा है? दिल रूपी तख्त, माना बाप दादा का दिल तख्त। बाबा ने कहा इस तख्त पर वही बैठ सकता है जो सपूत होगा, जो अपने कर्म से, हर बोल से, संबंध संपर्क से, तन मन और धन से सभी बातों को फॉलो करेगा और इसका सबूत देगा। मैं बाबा से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत अच्छी बात है, तालियां भर भर करके तालियां। लेकिन इसका सबूत क्या है कि मैं बाबा से प्यार करती हूँ? बाबा तो कहते हैं, परसों की साकार मुरली में कहा, बाबा 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 कहते रहते, कहने मात्र, लेकिन कभी बाबा को एक लेटर भी नहीं लिखा, कभी बाबा से मिलने भी नहीं आए, और कभी बाबा के यज्ञ की सेवा भी नहीं करते। तो बाबा कैसे माने कि तुम बाबा से प्यार करते हो? क्योंकि जिससे प्यार करते हैं उसके ऊपर तो जान कुर्बान करने को भी हाजिर। फिर ये तन मन और ये धन क्या चीज है? एक माँ को अपने बच्चे से प्यार है, वो अपने बच्चे से पूछती तक भी नहीं है तो इतने पैसे का करता क्या है? क्योंकि बच्चे से क्या है? प्यार। वो कहते हैं कमाया किन के लिए? इनके लिए तो कमाया है। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे बाबा से क्या करते? चतुराई करते। कहते तो है हमको आपसे प्यार है बाबा, लेकिन लेते समय बाबा से प्यार है और देते समय प्यार नहीं है। उसमें हिसाब चाहिए पूरा, इतने का इतना, फिर आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, ऊपर क्या होगा, आदि आदि। कितने लगेंगे?
कितने लगेंगे, इतने तो किए हुए हैं तो इस बारी इतने हो जाएंगे, इतना सब कुछ दिमाग अगर हमारा चलेगा तो फिर कैसे काम होगा। तो इस तख्त पर उस आत्मा का अधिकार है बैठने का जो मन वचन कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा से, तन मन धन से, सभी बातों से बाप को सबूत देता है। और तीसरा है विश्व महाराजन का तख्त। इस तख्त पर कौन बैठेगा, वो ना सिर्फ कर्मेंद्रिय जीत होगा लेकिन साथ साथ प्रकृति जीत भी होगा, साथ साथ विकर्मा जीत भी होगा, साथ साथ जगत जीत भी होगा। जो आत्मा प्रकृति जीत माना माया जीत, जगत जीत और इंद्रिय कर्मेंद्रिय जीत, ऐसी आत्मा होगी जिसको जितेंद्रिय बोलते हैं। तो ये आत्माएं इस तख्त पर बैठ सकती है भविष्य में जाके। तो अपने आप को देखना, इसलिए बोला कि अपने इंद्रियों में उत्पन्न होने वाली संवेदनाओं को महसूस करो कि इसके साथ, इस बहन के साथ बात करती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है, और यही बात इसके साथ करती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है। उसके साथ बात करने में मजे आ रहे थे, और बताओ, और यही बात इन्होंने छेड़ी तो हम कहते हैं कि बस करो, मत छेड़ो ये बात। ऐसा क्यों? क्योंकि इंद्रिय को पता है कि उधर से कानों को रस मिलने वाला है, नई नई ताजा ताजा खबर मिलने वाली है, और इधर इस इंद्रिय को पता है कि मुझे मेरी कर्म कहानी, मेरे को मेरा ये दर्पण दिखाने वाले हैं, इसलिए पहले इनको रोक दूं कि ये बात छोड़ दो। अब क्यों गड़े हुए मुर्दों को आप बाहर निकाल रहे हो? और उधर गड़े हुए मुर्दों को बाहर निकालने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, और बताओ, और बताओ, और बताओ। हाँ मेरे को पता है, हाँ मेरे को पता है। तो ये इंद्रियां 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 बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। इसलिए इस तख्त पर भविष्य में भगवान ऐसे थोड़ी ना सत्यों की चाबी किसी के हाथ में दे देगा। जो यहाँ पर इन इंद्रियों पर संयम रखेगा वही जीतेगा, वही आगे जाकर के। तो ऐसे ये 3 तख्त है, ये आप मुरली को पढ़ लेंगे। अब मुरली शुरू होती है जबरदस्त, जहां पर बाबा ने कल की सारी मुरली के जवाब आप आज दिए। 5 क्यों लगी हुई थी, और बाबा ने शुरुआत देखो कैसे किया। आज बाप दादा हर एक क्यू वाले को रिस्पॉन्स दे रहे हैं, घोषणा कर दी बाबा ने। तो भिन्न भिन्न अर्जी डालने वाले, पहला क्या थी रिस्पॉन्स, पहली क्यू कौन सी थी? जो सारे दिन में बाबा के आगे अर्जियां ही लेकर के आते हैं। कौन सी अर्जियां लेकर के आते हैं? मेरे साथ ऐसा कि बाबा थोड़ा सा मेरे को शक्ति दो, थोड़ा मेरे को सहयोग दो, थोड़ा मेरा ये करो, थोड़ा मेरा वो करो। बाबा ने कहा अर्जी डालते हो कि ये करो और वो करो, ऐसे अर्जी डालते हो तब ये नहीं याद आता कि बाप दादा ने बच्चों को स्वयं से भी ज्यादा कार्य में आगे रखा है। जब सर्व शक्तियां अर्थात पावर्स बच्चों को दे दी है तो मालिक तो तब बालक सो मालिक अर्जी क्यों डालते हो? बाबा से अर्जी डाली थी ना कि बाबा इस पति की बुद्धि का ताला खोल दो, इस संबंधी की बुद्धि का ताला खोल दो। तो बाबा ने कहा मेरे को क्यों कहते हो तुम ये बातें? जब हर काम में बाबा ने तुमको आगे किया है, सारी सर्व शक्तियां, सारी पावर्स तुमको दी है, तो बाबा ने कहा मेरे को अर्जी क्यों डालते हो? आगे बाबा क्या कहते हैं? कहते हैं कि बाप इसकी बुद्धि का ताला खोल दो, उसके संस्कार बदल दो। तो क्या आप लोग ये नहीं कर सकते हो? आप लोगों की बुद्धि का ताला तो खुला है ना। कह रहे हैं तुम्हारा खोल दिया, तुम आगे खोलो। इसमें तो ना नहीं कहेंगे ना। बाप दादा ने हर एक की बुद्धि का ताला खोल करके उनको अनुभव भी बताया। जैसे बाप ने आपका ताला खोला, आपको अनुभव कराया, तो अनुभव की हुई बात क्या स्वयं ही नहीं कर सकते हो? जैसे आप लोगों का खुला वैसे दूसरों का खोलो। बाबा ने कहा मैं क्यों खोलूं तुम्हारे पति की बुद्धि का ताला? वो आपको एक बात बताई थी, अव्यक्त बाप दादा बैठे, मेरे को बात नहीं याद आ रही, पर ये ऐसा कुछ था कि बाबा के आगे एक माता आई है और अव्यक्त बाप दादा, पहले पर्सनल मुलाकात होती थी जब यज्ञ में बच्चे बहुत, हाँ, फिर उसके आगे बाबा ने क्या उत्तर दिया था? हाँ यस, तेरा है तभी तो नहीं चलता। एक माता अव्यक्त बाप दादा के आगे बैठी है, अव्यक्त बाबा के आगे, और पर्सनल मुलाकात हो रही है। वो बाबा के आगे जाकर के बैठती है, बाबा को कहती है बाबा मेरा पति ज्ञान में नहीं चलता, मेरा पति कब ज्ञान में आएगा, मेरे पति की बुद्धि कब खुलेगी, कब ये ताला खुलेगा? तो बाबा कहते क्या बच्ची? वो कहते मेरा पति बाबा ज्ञान में कब आएगा? बाबा कहते क्या बच्ची? कहते बाबा मेरा पति क्यों नहीं ज्ञान में आता? बाबा कहते तेरा है ना इसलिए नहीं आता।
तो मेरा बच्चा ज्ञान में क्यों नहीं आता, मेरी बच्ची ऐसे क्यों नहीं बनती, मेरा बच्चा ऐसा क्यों नहीं बनता, मेरा पति, मेरी सासू, मेरा बहू ऐसे क्यों नहीं आती। तो भगवान ने उत्तर दिया कि तुम मेरा कहते हो ना कि मेरा है, तब भी नहीं आते, छोड़ दो उसको। तुम जिनको राह चलते हुए कोर्स ये ज्ञान सुना देते हो, दो बाप का परिचय दे देते हो, वो अगले दिन से मुरली क्लास में आकर के बैठ जाते हैं। तो जिनके अंग संग तुम 24 घंटे रह रहे हो, वो क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उनमें तुम्हारा ये मेरापन अटका हुआ है, मेरे वाले। हम ज्ञान में चलेंगे तो हम सारे के सारे ऐसे रहेंगे, आहा, हम ज्ञान में चलेंगे तो हम एक साथ भोजन खाएंगे, इतना सारा। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छे संकल्प हैं, पर उस आत्मा के बारे में कभी सोचा जिसको राह चलते हुए हमने ऐसे बोल दिया था आपको 7 डे का कोर्स कराऊंगे, और उन्होंने आगे से बोल दिया चलो अभी करा कर लाओ मेरे को, तो आज से शुरू कर लेते हैं, शुभ काम में देरी कैसी। सोचो बैठ करके, उसको एक बारी में तीर कैसे लग गया, क्योंकि उसके बारे में बैठ करके मैंने कल्पना ही नहीं की थी, उससे मैंने टू मच कुछ नहीं किया था, इसलिए वो मधुबन जाने के लिए भी मान गए 1 मिनट में। और हमारे वाले उनको आत्मा सूझा, उसके इसके लिए मोह हमको नीचे लेकर के आता है, मोह के कारण वो आत्मा की ग्रोथ रुकी हुई है। इसलिए कल आपको बोला ना कि जो ये सोचते हैं ये मेरी बच्ची और ज्ञान में आ जाए, मुश्किल हो सकता है। जो ये सोचता है ये मेरा बेटा है और ये ज्ञान में आ जाए, उसका बेटा उनसे भी आगे निकल जाएगा ज्ञान में, कि ये मेरा बेटा तो है नहीं, ये किसका है, बोलने के लिए नहीं, सच्ची मुच्ची में। तो इसलिए बाबा ने ये उत्तर दिया उस चीज का। इसलिए तो हमारे नियर एंड डियर और संबंध संपर्क वाले वो एक बारी बोलते तैयार हो जाते सेंटर पर, क्या मधुबन जाकर के कोर्स करने के लिए, और ये वाले क्यों नहीं होते हैं। कर्मों का भी हिसाब किताब है, कर्मों की गति है निसंदेह तरीके से, परंतु हम भी, हमारा भी मोह थोड़ा कम नहीं है, हम भी कहीं ना कहीं है। ये बाबा का उत्तर है। बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है ना, तुमको अनुभव हो गया ना बुद्धि का ताला कैसे खुलता है, कैसे धीरे धीरे हम बहनों के संपर्क में आए, बहनें पीछे ही पड़ गई हमारे, आओ आओ आओ, फिर करके कोई और आत्मा आई हमारे जीवन में, उस आत्मा ने हमको ज्ञान दिया, फिर करते कुराते 2 साल तो लगे मेरे को ये समझने में कि अच्छा ये होता है ब्रह्मा कुमारी। उससे पहले तो मेरे को लगता था ये ईसाई धर्म ही है। मेरे को एकदम याद है कि हम कॉलेज में जाते थे तो कॉलेज जाने का रास्ता सेंटर के आगे सा था, और अभी तो जो ये लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमारी स्मारक, पहले ये नहीं लिखा होता था, पहले लिखा हुआ था ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, पुलिस थाने के सामने ये लिखा हुआ था बोर्ड के ऊपर विश्वविद्यालय। और हमारा था कॉलेज का फर्स्ट ईयर, और कॉलेज के फर्स्ट ईयर में माता जी को ज्ञान मिला था, ज्ञान भी नया नया, कॉलेज भी नया नया, बाहर निकलना भी नया नया, तो कुछ नहीं पता होता था कि यूनिवर्सिटी किसको बोलते हैं, राजस्थान की अलग होती है, राजस्थान में भी जयपुर की अलग होती है, बीकानेर की ये वो अलग अलग होती है, पता ही नहीं होता था ना, सोचते थे कि बस एक ही विश्वविद्यालय होता है जहाँ से सब कुछ होता है, पेपर आते हैं। तो मैं और मेरी फ्रेंड जा रहे थे, और मैंने जैसे देखा कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सबसे पहला जो मेरे को याद है, तो मैंने अपनी सहेली को बोला, मैंने कहा कि ये विश्वविद्यालय तो यहीं पर ही पड़ा है। सच में मैंने उसको बोला, 18 साल की उम्र थी, कॉलेज का पहला साल था, और मैंने उसको बोला कि ये अपनों ने यहाँ पर क्यों नहीं एडमिशन लिया, अपनों ने उस महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में क्यों कराया, क्योंकि मेरे को ऐसे लगता था शायद पेपर देने वहां जाना पड़ेगा ना, तो क्या ही करना है इतने दूर जाके जब पास में ये है। और अभी फिर वो फ्रेंड जब मिलती है वो कहते देख ले तेरी नजर इस यूनिवर्सिटी पे गई थी, तूने तो ले लिया इसमें दाखिला, बोलते हैं वो कुछ अंदर से होता है, कुछ चीजें होती है, लेकिन वो बहुत, तो अब ये बात थी कब की, और ज्ञान समझ में आया, उसके ज्ञान तो खैर समझ में आ गया था, लेकिन जो अनुभव होने होता है कि ब्रह्मा कुमारी आखिर चीज क्या है, इस जीवन का लक्ष्य क्या है, और ये जीवन कितनी ऊंची, कितनी महान, और कितनों का जीवन पलटाने वाले जीवन है, ये तो समझने में 5 साल लगे ना, वो तो लंबी यात्रा होती है, और वो तो आज तक ही चालू है, वो तो समझ ही रहे, इतने साल हो गए। तो पहले हैं बाबा के कौन से बच्चे जिन्होंने अर्जी डाली, बाबा ने कहा मेरे को मत कहा करो, तुम खुद खोलो इनकी बुद्धि का ताला, क्योंकि बाबा ने तुमको चाबी दी है ताला खोलने की। कौन सी है चाबी, बहुत अच्छी मुरली है, सर्व शक्तियां, नहीं सर्व शक्तियां। बाबा ने कहा शक्तियों को यूज करो कि कौन सी बात को कब इनके आगे रखना है। हम जिन बातों को बताना नहीं उन बातों को तो बता देते हैं, जिन बातों को समाना है उन बातों को उनके आगे समा नहीं पाते, जहां सहन करना वो कर नहीं पाते, और वो हमारी हर हरकत को देख रहे होते हैं, और वहां पर वो निर्णय कर लेते हैं कुछ भी करेंगे, इनका हांजी हांजी करते रहेंगे पर यहाँ पर कभी जाएंगे नहीं, इसलिए वो ठान लेते हैं कि ताला तो कभी खुलेगा ही नहीं। उसके पीछे भी हाथ किसका है, क्योंकि हम अपनी चाबी को, बाबा ने मुरली के अंदर बोला
कि चाबी को तुम ध्यान से रखते नहीं हो ना, या भूल जाते हो कि चाबी है भी, ताला खोलना चाहते हो पर चाबी अपने पास नहीं रखते हो। सर्व शक्तियों की पता ही नहीं है इनके आगे कौन सी शक्ति है। 24 घंटे हम मॉनिटर हो रहे हैं उनके आगे, 1 घंटे यहाँ पर हो, 2 घंटे यहाँ पर हो, बाकी 22-23-24 घंटे तो वहीं चल रहा है कार्यक्रम। बाकी बाबा ने कहा दिव्य दृष्टि की चाबी तो अपने पास ही रखता हूं मैं, वो नहीं दूंगा तुमको, लेकिन सर्व शक्तियों की चाबी तुम्हारे पास है। तुम केवल शक्तिशाली बन के उनके लिए समर्थ योग करो, भोजन खिलाओ, समर्थ उनको बातें करो, अच्छी अच्छी पॉइंट्स उनके आगे रखो, ताला खुलेगा। और अब बाबा ने तो ऐसी बात ही बोल दी है, बाबा ने कहा बाप को सर्वेंट बनाया है ना इसलिए ऑर्डर देते हो। बाबा ने कहा तुमने मेरे को नौकर बनाया है, सर्वेंट बनाया है, सेवक बनाया है, इसलिए तुम मेरे को ऑर्डर देते रहते हो ना, बाबा पति की बुद्धि का ताला खोलो। वानप्रस्थ तक अभी तक पहुंच गए हो और बातें करते हो छोटे बच्चों वाली। उम्र हो गई है 60 साल और हरकतें कौन सी हैं? बाबा ने कहा बच्चे अभी तो समय है अपनी रचने का, प्रजा और भगत माला बनाने का। और रचयिता अगर खुद कहे कि मैं तो छोटा बच्चा हूं, तो रचना कैसे बनेगी? कैसे करेंगे पैदा? भिन्न भिन्न प्रकार की ऐसी अर्जियां बाप को डालते, तो बाबा ने कहा पहले चाबी को प्राप्त करो, अर्जी अपने आप पूरी हो जाएगी। ये है पहले वालों का रिस्पॉन्स। चाबी है सर्व शक्तियों की, जिसको ज्ञान में लेना चाहते हो वो आ जाएगी, आज नहीं 25 साल बाद, लेकिन सपना बताया ना, सपना पूरा होगा। और आपसे भी तीखा सोचते हैं ये पति ज्ञान में क्यों नहीं चलता, वो माता अब देखती है उस पति को कि ये तो मेरे को पीछे छोड़ दिया, इतना आगे निकल गए। वो खुद भी सोच रही है कि मैं पीछे रह गई और ये आगे कैसे निकल गए। सोचोगे इतना आएगा इतना, लेकिन सपना चाबी घुमानी पड़ेगी। दूसरा बच्चा कौन सा था? उल्हाने वाले। हाँ मतलब कंप्लेन वाले, उल्हाना कंप्लेन देने वाले। तो बाबा ने दूसरे नंबर पर उल्हाना को रखा, तीसरे नंबर पर कंप्लेन वालों को रिस्पॉन्स किया। उल्हाने वाले बच्चे बाबा ने कहा कि ये नॉलेजफुल नहीं है, ये क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए, हम पीछे क्यों आए, हम साकार में क्यों नहीं आए, सिंध में ही बाबा मैं बुढ़ी हो गई तो बाबा तुम मेरे को क्यों मिले, सिंध में क्यों आए हो, मेरे को आपने पांडव क्यों बनाया, मेरे को गोप क्यों बनाया, मेरे को गोपी बनना था, मेरे को संदली पर बैठ करके मुरली सुनाना था, मेरे को भी सबको दृष्टि दे करके ब्रह्मा भोजन पकड़ाना था, मेरे को भी सबको टोली देनी थी, मेरे को भी कोर्स कर, शक्तियों को आगे क्यों रखा आपने, क्यों ये नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्यों नहीं रखा। ऐसे उल्हाने बाबा को देते। तो बाबा ने कहा क्यों देते हो ऐसे उल्हाने, और कौन कौन से उल्हाने हैं? अपने साकार तन को उल्हाना देते हैं कि समय बीत जाएगा, हमारा क्या पार्ट बनेगा, 5000 वर्ष के बाद फिर ऐसा रिपीट होगा। बाबा ने कहा उल्हाने इसलिए देते हो क्योंकि नॉलेज की लाइट और माइट की कमी है। नॉलेज की लाइट माइट की कमी है कि ड्रामा अनुसार हर चीज परफेक्ट। सिंध में कल बताया ना, दादी मनोहर इंदिरा से पूछा कि दादी बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में क्यों आए, तो दादी ने बोला तो क्या तेरे शरीर में आए, क्या कर देंगे, आ जाएंगे बाबा हमारे। जो कहते हैं ना इनके तन में क्यों आए, उनको बोलो आपके शरीर में भी आ सकता है भगवान, क्या आप संभाल पाओगे इस शक्ति को? किसी के अंदर इवल सोल, या चलो इवल भी नहीं है, कोई ऐसी भटकती हुई आत्मा है, वो प्रवेश, इवल का मतलब तो बहुत खुखार आत्मा ने प्रवेश कर लिया, किसी के अंदर कोई आत्मा आ गई, वो भी नहीं सहन कर पाते। देखे ऐसे दृश्य, सुने तो होंगे कभी, देखने वालों ने तो देखे भी हैं, उनका पूरा शरीर पास से गुजर गई, कोई छाया निकल गई, कितने बुखार चढ़ जाते। हाँ कईयों के ऐसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, 12 बजे कि वो कच्चा होता है, क्या कच्चा होता है, हाँ गण कच्चे होते हैं, कुछ कच्चा होता है ऐसा बोलते हैं दुनिया के अंदर। तो हाँ मतलब, तो उनका क्या हो जाता है, वो अगर उस छाया के नजदीक से निकल गए, 12 बजे निकल गए, 1 बजे निकल गए, कुछ ऐसा हो गया, तो उनको बुखार चढ़ जाएगा, उनको वो हो जाएगा, फिर उनको थू कराना पड़ता है, फिर उनको झाड़ा लगाना पड़ता है, फिर उनको काला धागा पहनना पड़ता है, क्योंकि कहते हैं इनका जी थोड़ा कच्चा है, इनका थोड़ा गण कच्चे है, इनका ये है वो है, मतलब हिसाब किताब है, कुछ ऐसे है। जिसने भगवान, उसके अंदर शक्ति है, क्योंकि वो शरीर से अलग है ना, तो उसके अंदर शक्ति होती है आत्मा के अंदर। हम शरीरों के अंदर अटके हुए, तो हमारी वो चाबियां खोई हुई है,
उनकी शक्ति बहुत तेज है। आप सोचो, जिसने परमात्मा को अपने अंदर बिठाया है उसने शरीर के साथ क्या क्या समझौते किए होंगे। तो ऐसे कहना आसान है, बाबा इसके अंदर आ गया, बाबा उसके अंदर आ गया। गुलजार दादी के अंदर थोड़ी ना आए थे सबसे पहले बाबा। बाबा तो दूसरी दादियों के तन में आए थे और पूछा गया था कि होगा, तो उन्होंने बोला कि नहीं बाबा हम नहीं संभाल सकते। तब दादी गुलजार को चुना गया, उन्होंने बोला मैं। और फिर उनके जब कर्म कहानी को देखा तो कहा कि ये तो पिछले इतने 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 जन्मों से इतनी महान सन्यासी रहा हुआ है। ये जितनी भी ब्रह्मा कुमारियां आपको दिख रही है, ये ब्रह्मा कुमारियां कोई ऐसी नहीं है, ये पिछले जन्मों में ऋषि मुनि साधु संत महात्माएं रही हुई हैं। इस जन्म में छोटी छोटी बच्चियां किसी के घर में पैदा हुई, माँ बाप ज्ञान में चले, किसी ने ज्ञान दे दिया, इनको अच्छा लगा और ये ब्रह्मा कुमारियां बन गई। ऐसे कैसे बन गई? क्योंकि कई जन्मों के इनकी ऋषि मुनि पेड़ों पर और पेड़ों के नीचे कंदराओं में गुफाओं में तपस्या सब किया हुआ है। कर कुरा करके इस कल लास्ट जन्म में ये पहुंची। ऐसे माँ बाप संजोग से मिल गए, ऐसा घर परिवार मिल गया, ऐसा माहौल, ऐसी दीदियां मिल गई, कुछ कुछ ऐसी चीजें हो गई, ऐसा कोई दुख मिल गया कि सीधा भगवान की गोदी में ला करके पटका, इतना तेज का। तो ये सारा अंदर का खेल है। तो इसलिए बाबा ने बोला कि ऐसे उल्हाने मत दिया करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर नॉलेज की लाइट और माइट की कमी है। तो उल्हाने सारे समाप्त हो जाएंगे। मैं बूढ़ी हुई तो, क्योंकि बाबा को पता था जवान को चुनता तो भाग जाते किसी के साथ, तो बूढ़े में चुना कि टिके तो वो कहीं पर। लेकिन प्रश्न ये है कि जिसमें मिल गया अब उसमें हम क्या करें? काम तो यहीं से शुरू करना है ना। अपने पास माताएं आती हैं तो वो बोलती हैं कि क्यों हम गृहस्थी के अंदर आए, तो फिर उनको उत्तर देते क्योंकि इस गृहस्थ परिवार को आपको स्वर्ग बनाना था, आपको भगवान ने जिम्मेवारी दी है, इसलिए आप इनके पास आए हो, इतने प्यारे प्यारे लोगों के पास में, क्योंकि स्वर्ग बनाना किसका है? इस घर को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो खुश हो जाते हैं। और यही है रहस्य, और क्या है रहस्य? तीसरे बच्चे कंप्लेन करने वाले। 2 प्रकार की कंप्लेन बाबा ने और बताई। एक कंप्लेन तो ये करते हैं कि हमारा योग नहीं लगता, व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, फलानी शक्ति हमसे धारण नहीं होती है। और दूसरी कंप्लेन करते हैं कि हमारी वृत्ति और दृष्टि बहुत जल्दी चंचल हो जाती है, किसी को भी देखते हैं तो चंचल हो जाती है। इसका रिस्पॉन्स बाबा ने दिया बहुत कमाल का, रोज की साकार मुरली। बाबा ने कहा रोज की जो साकार मुरली आती है उसमें जो डायरेक्शन मिलती है उस डायरेक्शन को ध्यान से सुनो और फिर उसके ऊपर पूरा दिन काम करो। इसलिए मुरली जब बहन जी सुनाती है तो ऐसे नहीं, उन्होंने बोला ओम शांति तो लिखा ओम शांति, मीठे बच्चे, दीदी एक मिनट लिखो मीठे बच्चे, मेरा छूट गया, ऐसे नहीं करना। अब ये वो फर्स्ट क्लास के बच्चों का काम है एक एक लाइन बैठ करके लिखना। अब थोड़े जीवन में धारण करना है तो मुरली के अंदर जो नए नए पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे कल की मुरली का पॉइंट सुनाओ कोई, कल की साकार मुरली का कोई पॉइंट। बाबा ने कहा कि रोज रात को सोने से पहले ये चेक करो कि आज पूरा दिन में पाप कितने किए मैंने, पाप दिनचर्या का कल का दिनचर्या का कहा ना। तो अब सिर्फ ये पॉइंट उठाना है, ये लिखना है। अब पूरे दिन में 1000 बार इसके बारे में सोचना। बाबा ने आज कहा था पाप, मुरली इतनी सारी लिख लेंगे तो सोचेंगे क्या? हाँ, नहीं सोच पाएंगे ना, नहीं सोच पाएंगे। इसलिए अभी थोड़ा सा क्रिएटिविटी लानी है। और वैसे तो आपको लोकेशन का मेथड बताया था, 10 लोकेशन में 10 पॉइंट डालो। इंग्लिश का वर्ड आता है तो ज्ञान सरोवर में डालो, ये डालो वो डालो। नए शब्द आते हैं तो ये कौन सा मनमोहिनी वन जहाँ गॉडलीवुड स्टूडियो है आदि, चलो ठीक है इतना याद रहता है, इसको छोड़ो, लेकिन मुख्य मुख्य पॉइंट्स पर काम करो। क्योंकि बाबा ने यही समाधान दिया है। जो कहते हैं हमारा योग नहीं लगता, जो कहते हैं हमारा व्यर्थ वो चलता है, जो कहते हैं ये मेरे से ये वाली शक्ति धारण नहीं होती, और जो दूसरी कंप्लेन ये करते हैं कि इसको देख करके मेरी बहुत जल्दी विकारी दृष्टि हो जाती है, दृष्टि वृत्ति चंचल हो जाती है, तो उसका समाधान है रोज की मुरली के अंदर आए हुए डायरेक्शन। रोज की मुरली के अंदर एक बहन है जो एक बहुत बड़े सारे रेगिस्तान के अंदर अटक गई है, उसको रास्ता नहीं मिल रहा बाहर जाने का, 3 दिन हो गए और वो प्यास से मरी जा रही है। मतलब वो मृत्यु आ चुकी है, अगर उसको पानी का एक भी बूंद नहीं मिला तो वो, लेकिन रेगिस्तान रेत ही रहते सब तरफ। तो ऊंट पर एक राहगीर आता है और वो आकर के देखता है कि ये तो एकदम ऐसा मरने के हालात में वो, और उसको बहन को दिख रहा है कहीं आगे जाकर के एक सरोवर सा है, पानी का सरोवर है। उसको लगता है कि शायद ये मेरा भूल है, भुलेखा है, ये नहीं हो सकता, लेकिन नजदीक जाते तो सच में पानी का सरोवर है। अब पानी के सरोवर को देख करके वो सोचती है इतना सारा पानी है, कैसे पीऊं इतने सारे पानी को। व्यक्ति आता वो सोचता है कि क्या हुआ,
तुम्हारी हालात अच्छी नहीं लग रही है, तुम पानी पियो। वो कहती 3 दिन से प्यासी हो। तो वो कहता तुम सोच क्या रही हो? तो ये रहा पानी और पियो इसको। वो कहती मैं ये सोच रही हूँ कि मैं 3 दिन से प्यासी हूँ, कम नहीं होते, मैं 3 दिन से प्यासी हूँ और इतना सारा पानी मैं एक साथ पीऊं तो पीऊं कैसे? उसने अपना बोतल निकाला, जो भी उसके पास पानी का इंतजाम था, तो वो बोतल जैसा कोई चीज निकाली, सरोवर के अंदर डाला, पानी भरा, उसको पकड़ाया, ये पियो, और उसने पिया। ये इतनी सारी मुरलियां हैं 1976 में, इतनी सारी मुरलियां 1974 में, इतनी सारी मुरलियां हैं। कैसे पढ़ूंगी इतनी मुरलियां, कैसे पढ़ूंगी इतनी मुरलियां? इतनी मुरलियां किसने कही है पढ़ने के लिए? एक मुरली उठाओ आज की, उस एक मुरली को पढ़ना है। 2 मुरलियां आज की, 2 मुरलियां। मेरी प्यास मेरे पास पहुंचा हुआ पानी मिटाएगा, पूरा का पूरा सरोवर नहीं मिटाएगा। साकार मुरली 4 पन्ने की है, याद ही नहीं रहती, याद ही नहीं रहती, किसने कहा याद करने के लिए? प्यास अगर एक पॉइंट बुझा रहा है तो उस एक पॉइंट को उठाओ, पूरा दिन चिंतन करो, रमण करो, मनन करो, मंथन करो, आनंद लो, सुख लो, आपका तो वो एक पॉइंट ही पूरी मुरली बन जाएगा। आई कहानी समझ में? कि आपको ये वाक्य क्यों सुना है, इसके पीछे का कारण ये है। तो ये भी कभी कभी तनाव हो जाता है कि 1975 क्या मुरलियां शुरू होने वाली, उसमें इतनी सारी मुरलियां हैं। 2 किताब एक साथ है ना 75, तो सारा करूंगी या कुछ नहीं करूंगी, तो वो ये कुछ नहीं कर पाते। 2 नाव में बैठ गए ना, करूंगी तो सारा काम करूंगी, नहीं करूंगी तो सफाई करूंगी तो कल ही करूंगी, फिर आज का तो गया सारा। ऐसा होता है हम सभी के साथ। तो ये बाबा ने कंप्लेन वालों, और तो बाबा ने एक तो क्या आपको हम सभी को पॉइंट दे दिया है कि रोज की मुरली सुनो ध्यान से, और उसमें से मुख्य पॉइंट्स निकालो और ये करो। ज्ञान रत्नों से खेल लो, सुमिरन करने में बिजी रहो, तो व्यर्थ संकल्प नहीं आ सकते। पहले अपने आप से पूछो, क्या मेरी बुद्धि सारा दिन ज्ञान में सिमरन करती है? क्या मेरी बुद्धि सारा दिन विश्व कल्याण की सेवा में बिजी रहती है? जैसे लौकिक रीति में कोई कार्य में बिजी हो जाते हैं तो दूसरी कोई बात याद ही नहीं आती, क्योंकि बुद्धि बिजी है। आप लोगों को भी जिम्मेवारी मिली है, वह बाप द्वारा जो कार्य मिला वो कितना बड़ा है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बातें बाबा बता रहे हैं। अभी विश्व की टोटल आत्माओं के हिसाब से 5 पांडव निकले हो, इतना रहा हुआ कार्य, और साथ साथ अपने विकर्मों को भस्म करने का भी कार्य, 63 जन्म के पापों को भी भस्म करने का कार्य रहा हुआ है, साथ साथ इतने सारे खजानों को सिमरन करने का भी कार्य रहा हुआ है। अव्यक्त मुरलियां पढ़ने से पहले तो मरना है ही नहीं, काम ये भी पड़ा इतना सारा, विश्व कल्याण की सेवा का काम पड़ा है, बाबा को प्रत्यक्ष करने का काम पड़ा है। 3 बातें सुनाई। कौन सी 3 बातें सुनाई? एक तो ज्ञान के खजाने को सिमरण करने का कार्य, एक अपने विकर्मों को भस्म करने का कार्य, और तीसरा विश्व कल्याण का कार्य। ये तीनों कार्य विशेष और बेहद के कार्य हैं, छोटे मोटे काम नहीं है, ये बड़े काम है। अब बाबा ने क्या बोला, इतना तुमको विशेष और बेहद का काम मिला है, तुम्हें फुर्सत कैसे मिलती है व्यर्थ सोचने की? टाइम कैसे है व्यर्थ सोचने का? हम भी कभी कभी सोचते हैं कि इतना टाइम कहाँ से आता है कि मेरा व्यर्थ बहुत चलता है। कहाँ से टाइम मिला व्यर्थ सोचने का? क्या ये तीनों काम हमने कर लिए हैं? तो आज का पहला होमवर्क, लिस्ट बनानी है सबको आज। ब्राह्मण जीवन के कौन से बकाया काम रहे हुए हैं जो करने हैं? ये मत लिखना एक मेगा प्रोग्राम करना है 1 लाख लोगों का, एक बहुत बड़ा सारा सेंटर बनाना है, ये काम रहा हुआ है। 1000 लोगों की क्लास होनी चाहिए, मुरली क्लास, ये काम करना है। ये काम हमको नहीं करने, ये काम उसके हैं, हमको कुछ और काम करने हैं। तो वो आज लिस्ट निकालना कि मुझ ब्राह्मण को इस जीवन में कौन से काम मेरे बाकी रहे हुए हैं, निकालेंगे लिस्ट। लास्ट होमवर्क आज का, भट्टी आज विराम में है, आज तो होमवर्क कर लो। तो क्या निकालनी है आज? लिस्ट कौन से ब्राह्मण जिनके काम बाकी है। तो बाबा ने कहा फुर्सत कैसे मिलती है आप लोगों को? क्या विश्व कल्याण का काम समाप्त कर लिया है? क्या अपने विकर्म भस्म कर लिए हैं? इतनी बड़ी कारोबार चलाने वाले, इतने बड़े कार्य के निमित्त बनी हुई आत्माएं फ्री रहें तो उसको क्या कहा जाएगा? फ्री है पूरा दिन, हमको सुनाओ हम फ्री हैं। स्वयं की नॉलेज नहीं है, दिनचर्या को सेट करने की नॉलेज नहीं है, टाइम टेबल सेट नहीं है। आजकल कौरव गवर्नमेंट के भी जो छोटे छोटे क्लर्क भी होते हैं ना, क्लर्क, बाबा ने याद किया, क्लर्क के पास भी अपना टाइम टेबल होता है, इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना, इतने बजे पीना, इतने बजे जाना, इतने बजे ये काम करना है। और जो मास्टर नॉलेजफुल है, मास्टर सर्वशक्तिवान है,
अगर वो अपना टाइम टेबल सेट नहीं कर सकते तो क्या कहेंगे, इसलिए तो अपसेट हो जाते। और बाबा ने कहा कब करना है टाइम टेबल सेट, रोज अमृत वेला बाप दादा से रू रिहान करने के बाद में 2 ही मिनट लगते हैं अपना टाइम टेबल सेट करने में। तो बाबा ने कहा रोज अमृत वेले रू रिहान के बाद अपना टाइम टेबल सेट करो। स्थूल काम का प्रोग्राम जैसे सेट करते हो वैसे व्यवहार और परमार्थ का भी सेट करो। स्थूल काम का सेट करते हैं ना, आज मार्केट से ये लेकर के आना है, आज ये काम करना है, आज प्लम्बर आने वाला, आज ये होना है। बाबा ने कहा ऐसे ही परमार्थ दूसरी आत्माओं के भले के लिए और स्वयं अर्थ कौन से प्रोग्राम है, स्वयं ही स्वयं का शिक्षक बन स्वयं को होमवर्क दो। पेपर में आ सकता है ये क्वेश्चन, ध्यान से सुन लेना। जैसे शिक्षक स्टूडेंट को होमवर्क देते हैं ना, इसमें बुद्धि बिजी रहे, इसी प्रकार रोज अपने को होमवर्क दो, रोज साक्षी होकर के देखो क्या मैं मेरे होमवर्क में बिजी हूँ या माया के आकर्षण में होमवर्क को भूल गई हूँ। पिछली भट्टियों की तुलना में इस भट्टी में कईयों ने होमवर्क करना छोड़ दिया, क्योंकि पिछली भट्टी में होमवर्क किया हुआ है, इनाम मिला हुआ है, अब क्या करना, होमवर्क हो गया हमारा। तो इस भट्टी में होमवर्क क्लास वालों का तो बहुत ही कम, 1 या 2 आत्माएं दिखती हैं रोज, ये अंजू बहन या ये कुसुम बहन, और है कोई जो होमवर्क भेज रहा है रोज का, नहीं है। पिछली बारी क्लास वाले कितना भेजते थे, अभी तो होमवर्क सब बाहर वालों के आ रहे हैं मेरे को जहां तक लगता है। तो या वो एक आधी बहन और है, कोई नहीं है, और ममता बहन भी है होमवर्क भेजने में, कभी कभी बीच बिजी हो जाते हैं। तो बाबा ने भी किसको आगे रखा, क्लास वर्क क्लास में हो जाना चाहिए, होमवर्क पूरा नहीं करते हो और होमवर्क ये ऐसा है, अब ये लिस्ट निकालोगे तो बिजी रहेगी बुद्धि की, नहीं बिजी रहेगी। बिजी रहने वाला काम ही हम नहीं छेड़ते हैं, इसलिए सारा दिन इजी रहते हैं। और ये मोबाइल चलाने में हम तो इंटरनेट चलाते नहीं, इंटरनेट नहीं चलाते तो क्या हुआ, 1 घंटा फोन तो चलाते हो ना, बातें तो होती हैं, क्या हो गया। खुद का वकील नहीं बनना। कई माताएं वकील बन जाती है, हमारे पास तो फोन ही नहीं है। मैं कहती हूँ ना कि देखो ये फोन कितना टाइम वेस्ट करते हैं, तो कहते हैं कि दीदी हमारे पास तो फोन ही नहीं है, हमारे पास तो वो वाला फोन है, हमारे पास तो वो भी फोन है, हमारे तो एकदम उपराम है, फोन ही नहीं है। तो जिसके पास फोन नहीं है उनके पास टांगे नहीं है कहीं जाने के लिए, 11 नंबर की गाड़ी सीधी जाती है ये जहाँ बस एक माता रह गई अभी ताली बजाने से, उनकी ताली निकलने वाली थी। तो सब खुद का वकील बचाव करते करते हमने खुद को झमेलों में अटका दिया है। वकील नहीं बनना, खुद को कहो कि ये देखो दीदी ने आज बोला कि मोबाइल टाइम वेस्ट करता है, मेरे पास मोबाइल है, मेरा क्या टाइम वेस्ट कर रहा है, मेरा वो कर रहा है टाइम वेस्ट, खुद को बिजी। इसलिए बाबा ने कहा रोज का होमवर्क लो, खुद के शिक्षक बन के रोज अपने को होमवर्क दो, और खुद का स्टूडेंट टीचर बन करके अपने ही दिए गए होमवर्क को, अपने किए गए होमवर्क को खुद ही चेक करो कि कैसा क्या, अरे मैंने बनाया इतना सुंदर, ये लिस्ट मैंने तैयार किया है। खुद को प्राउड फील होगा, खुशी महसूस होगी। दूसरी जो प्रॉब्लम आई थी कि मेरी वृत्ति और दृष्टि चंचल हो जाती है, इसका भी बाबा ने बहुत अच्छा समाधान दिया कि वृत्ति और दृष्टि चंचल होने का मूल कारण क्या है, मेन कारण क्या है, क्यों वृत्ति दृष्टि चंचल हो जाती है। क्योंकि बाबा ने कहा आपने खुद को फुल नहीं किया है, संपन्न नहीं किया है। शरीर को देखते ही क्यों हो, लोग कहते हैं ना, लौकिक में क्या कहते हैं, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना सोचो, बुरा ना बोलो। अगर इस स्लोगन को भी सदा स्मृति में रखो और प्रैक्टिकल में लाओ कि देह को ना देखना अर्थात बुरा ना देखना, शरीर को देखना मतलब मैंने बुरा देख लिया आज, शरीर को नहीं देखा मतलब आज मैंने बुरा कुछ भी नहीं देखा। स्वयं ही स्वयं को समझाना है, क्या मैंने सर्व संबंधनों की सर्व रचनाएं बाप से प्यार की है। समझो कोई मेल की फीमेल की तरफ या फीमेल की मेल की तरफ दृष्टि जाती है तो क्या बाप से सर्व रूप धारण नहीं कर सकते हो। साजन व सजनी के रूप में भी बाप से सजनी बनकर व साजन बनकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर सकते हो। बाबा ने कहा कमी है जीवन में साजन की या सजनी की। बाबा ने कहा मैं बैठा हूं ना, क्या तुमने मेरे से सुख नहीं लिया है, इसलिए मेल की फीमेल की तरफ दृष्टि चलेगी, फीमेल की मेल की तरफ चलेगी। बाप को धर्मराज के रूप में सामने लाना जब किसी की देह को देखो, स्वयं को एक रौरव नरकवासी विष्टा का कीड़ा समझना जब किसी के शरीर को देखो। बहनें बहनों के शरीरों को देखती हैं तो खुद को क्या समझो, इस समय मैं कीड़ा हूं जो गंध में पड़ा हूं
और मैं किसको देख रहा हूँ? इस शरीर को देख रहा हूँ। सामने देखो, कहाँ मास्टर सर्वशक्तिवान और कहाँ मैं क्या बन गया हूँ। खुद को देखो कि ये मैं क्या बन गई। गिल्ट कॉन्शियस जाने के लिए आज बाबा कह रहे हैं, थोड़ा गिल्ट में जाओ, गलानी भाव में जाओ। तुलना करो, कल क्या था और आज क्या हूं। तख्त नशीन से क्या बन गया हूं। ताज तख्त छोड़कर मैं ये क्या ले रहा हूं? गंदगी, गंदगी। और अब सुनो बाबा ने क्या बोला। गंदगी को देखने वाला, गंदगी को धारण करने वाला, गंदा काम करने वाला कौन हुआ? जिम्मेवार या जमादार? बाबा ने बोला जब ये शरीरों को देखते हो और शरीरों की बातें करते हो, रस लेते हो, उस समय सोचो मैं जिम्मेवार आत्मा नहीं, मैं जमादार आत्मा। क्या ऐसे बाप दादा, क्या ऐसे को बाप दादा टच करेगा? स्नेह की दृष्टि देगा? उसकी अर्जी को मानेगा? उसका कंप्लेन और उल्हाना सुनेगा? ऐसी आत्मा तो भगत से भी गिरी हुई आत्मा है। भक्त भी किसी युक्ति से अपने वृत्ति को स्थिर कर लेते हैं। ब्रह्मा बाबा को बताते ना, चांटा मार के चुटकी काट करके खुद को स्थिर कर लेते थे। भगत भी खुद को स्थिर कर लेते हैं। तो फिर क्या ऐसी आत्मा की कोई प्रजा बनेगी? जमादार की प्रजा बनेगी क्या, जो स्वयं ही प्रजा के लायक है? तो अपना फोटो निकालो। तो आज का अगला काम, अपनी सेल्फी, अपना फोटो निकालना। जो निकाल सकते, भेजनी नहीं है ग्रुप में, बस निकालना दिन में बार बार ही। और हो सकता है तो निकालना, गूगल पर आप सर्च करोगे आपको सहायता भी मिल जाएगा, गूगल दे देगा फोटो निकालने के लिए। तो बाबा ने बोला, इसलिए कह रहे हैं कि जैसे कोई गंदगी उठाने वाला टोकरे को गंदा उठाया हुआ है, ऐसा चित्र निकालो। कि अपना दो चित्र निकालो, एक तरफ मैंने गंदा बांस वाला टोकरा उठाया हुआ और एक तरफ मैंने ताज पहना हुआ है, क्राउन। क्राउन की तो फोटो निकाली थी एक बारी सबने। तो देखो, खुद का चित्र निकालो, खुद की सेल्फी रखो और अपने सामने देखो और इसकी तुलना करो। पहली गलती ये करते हो कि शरीर को देखते ही क्यों? दूसरी बात, वातावरण के वशीभूत होने के कारण अपने आप से पूछें कि हमने बाप के साथ किस बात का ठेका उठाया है। ठेकेदार हो ना आप लोग। नरक को स्वर्ग बनाने के, प्रकृति के तमोगुणी को सत्वगुणी बनाने का ठेका उठाया है। आदि आदि बातें बाबा ने बताई। और बाबा ने कहा अगरबत्ती। ये यहाँ पर बच्चों ने जो नौकरी वाले हैं या पेशे वाले हैं या बाहर वातावरण में जाने वाले, उन्होंने बाबा को बोला कि हमें तो बाबा काम ही इनके साथ करना पड़ता है। भाई हैं तो वो कहते हैं बहनों के साथ काम करना पड़ता है, बहनें तो कहते हैं मेल्स के साथ काम करना पड़ता है, इसलिए हमारी दृष्टिवृत्ति चंचल हो जाती है। तो बाबा ने कहा पहली बात तो तुम शरीर को देखो नहीं, और दूसरी बात तुम ये याद रखो कि मैं इस गंदे वायुमंडल में, शरीरों वाले वायुमंडल में गई क्यों हूँ? अगरबत्ती बन करके गई हूँ इस वायुमंडल को भी खुशबूदार बनाने के लिए, इस नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए, तमोगुणी को सत्वगुणी बनाने के लिए। तो क्या आप अपनी रचना को अगरबत्ती, रचना के लिए अगरबत्ती बनने वाले नहीं हो? तो अब बाबा ने लास्ट में तो बोल दिया कि बार बार एक ही बातें बाबा से मत पूछा करो, मेरा ये कब होगा, मेरा ये कब होगा, मेरा ये कब होगा। शिक्षा तुमको मिल जाती है ना, स्पेशल सर्विस लेते हो तो ये भी बोझ पड़ता है। एक ही बात बहनों से बार बार पूछते, एक ही समस्या की एक ही समाधान। तो बाबा ने कहा बाबा से बार बार एक ही बात मत पूछो, क्योंकि बाबा से स्पेशल जब तुम ट्रीटमेंट लेते हो तो इसका भी बोझ पड़ता है। और बाबा ने मुरली में क्या बोला, हर साल आते हैं बाबा से वायदा करते हैं कि बाबा आपसे ये नहीं करेंगे, वायदा करके जाते हैं, अगले साल फिर आते हैं, फिर से सेम प्रॉमिस करते हैं कि बाबा आपसे ये नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं तुम समझते हो कि मैं किए गए वायदे को भूल गया हूँ। बाबा ने कहा मैं भूलता नहीं हूँ तुम्हारे किए गए वायदे को, तुमने निभाया नहीं तो ये तुम पर क्या पड़ गया? ये कर्मों की गति है। सामने बैठे और कहे वायदा नहीं निभाया तो ये डिसरिगार्ड हुआ ना। वायदा किया और निभाया नहीं तो डिसरिगार्ड हुआ। निमित्त बनी हुई टीचर्स को तो चतुराई से चला सकते हो। कहेंगे हमारे कहने का ये भावार्थ नहीं था, आपने हमारा भाव नहीं समझा, हमारे मुख से ये निकल गया। हो सकता है ऐसा बोल बोल करके टीचर को भी महसूस करा दो कि गलती टीचर की है। कभी टीचर शिक्षा देती है तो भाई बहनें ऐसे ट्रीट करते हैं कि टीचर भी डर जाती है। टीचर को लगता है कि मैं बोलूं ही ना इनके आगे, क्योंकि ये हर बात में किसको गलत ठहराएंगे? बाबा ने कहा टीचर से चतुराई कर सकते हो, लेकिन धर्मराज से, उसको तो पता ना गड़बड़ी तुमने की है, टीचर को परेशान कर दिया, गड़बड़ी तो तुमने ही की है।
टीचर फिर भी समझेगी कि शायद मेरे से कोई गलती हो गई है, लेकिन बाप से तो गलती नहीं हो सकती ना। इसलिए इन छोटी छोटी बातों के लिए अब समय नहीं है। आदि आदि आप मुरली को पढ़ लेना, ये मुरली पूरी हो गई है। तो ऐसे बाबा ने आज मुरली में सभी बातों का रिस्पॉन्स दे दिया है। तो ये है आज की मुरली, लास्ट मुरली। अब आज एक काम सबको करना है। ये 11 लोग जो बैठे हैं, 1 2 3 4 5, ममता बहन 6, और मोबाइल कौन चलाता है, सुरेंद्र भाई जी 7, राजकुमार भाई जी 8, और आपको मुरली भेजेंगे सरोज बहन 9, और 2 बहनें और हम ढूंढ लेंगे। तो ये जो लोग यहाँ पर बैठे हैं जिनका नाम लिया, आप सभी को आज एक एक मुरली भेजी जाएगी, सबको भेजी जाएगी। ग्रुप में 11 मुरलियां आज भेजी जाएंगी विद डेट। 11 की 11 मुरलियों को सबको पढ़ना है। ये जिनको काम दिया गया है, एक एक मुरली आपको डेट आपको भेजी जाएगी। आपको कौन से मुरली के ऊपर 5-5 प्रश्न तैयार करने हैं, प्रश्न तैयार करना है। उसके नीचे 1 2 3 4 ऑप्शन भी खुद से तैयार करने। 1 होगा राइट ऑप्शन और 3 हो गए उससे मिले जुले ऑप्शन, कुछ भी बना लेना जो आपको लगे। एकदम हवा में तीर मत मारना, थोड़ा उसके नजदीक रखना। जैसे बाबा कोई भी प्रश्न बनाओ, जैसे भी बना लेते हैं। पहली गलती होती है कौन सी, तो ऑप्शन रखना शरीर को देखने की, पहली गलती होती है आंखों को देखने की, भोजन को देखने की। ये आंखें धोखा देती है, तो अब सही तो ये भी आंखें धोखा देती है। याद आएगा बाबा ने मुरली में बोले आंखें धोखा देती है, ये है राइट। पर पहली गलती है शरीर को देखना। तो ऐसे सबको 5-5-5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन, MCQ जिसको बोलते हैं, ये तैयार करने हैं। ये 5 है, यहाँ 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, ठीक है। जिन लोगों को कहा गया है, पिंकी बहन आप भी हो, तो आप सबको 5-5 प्रश्न तैयार करने हैं। कल यहाँ पर मुरली भेजेंगे, डेट भी भेजेंगे, प्रश्न आपको तैयार करने सीखे तो सही। प्रश्न भी कैसे इसके तैयार, नाम पर भेजोगे भाई, इसको इस मुरली पर करना है। 11 की 11 मुरलियां ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है। व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी भेज देंगे पिंकी में। 11 की 11 मुरलियां भेज देंगे, और फिर बाद में जिसको जो आज कहा गया है उसको मैं पर्सनली लिख करके भेजूंगी, आपको इस तारीख की मुरली तैयार करनी है। और यहाँ पर आकर के आपको ही कल वो प्रश्न उत्तर के साथ में सबको सुनाने हैं। हो सकता है उन्हीं प्रश्नों में से मेन पेपर में प्रश्न आ जाए। ऐसे करके हम इन 35 मुरलियों को रिवीजन क्लास में करने वाले हैं, और बाकी सबको मुरलियां पढ़नी है। क्वेश्चन अच्छे अच्छे निकालना, मेन में निकालना जो मेन पॉइंट है। ओके, ओम शांति। और